भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वे न केवल वर्तमान को प्रभावित करती हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करती हैं। ऐसी ही एक घटना है बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का लंबा सफर। यह यात्रा केवल एक धार्मिक स्थल के निर्माण की नहीं, बल्कि आस्था, राजनीति, न्याय और सामाजिक समरसता की भी गाथा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा करवाया गया था। बीजेपी का यह मानना था कि यह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और वहां पहले एक प्राचीन राम मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस विश्वास ने समय के साथ एक गंभीर विवाद का रूप ले लिया। इस विवाद की जड़ें 19वीं सदी से देखी जा सकती हैं। 1853 में पहली बार इस स्थान को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव हुआ। 1885 में महंत रघुबीर दास ने अदालत से मस्जिद के पास राम चबूतरा बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। 1949 में विवाद ने नया मोड़ लिया जब बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गईं। 1980 के दशक में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने इस आंदोलन को और गति दी, जिससे देश भर में धार्मिक माहौल तीव्र हुआ। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब अयोध्या में एक विशाल सभा के दौरान हजारों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। यह घटना भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन गई, जिसने देश भर में सांप्रदायिक दंगों और राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया। इसके बाद इस विवाद ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। लंबी सुनवाई और वर्षों तक चली अदालती कार्यवाहियों के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद की जगह पर कभी कोई मंदिर मौजूद था। अदालत ने कहा कि विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी जाती है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे भावनात्मक और प्रतीक्षित क्षण तब आया जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से की गई। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का यह सफर संघर्ष, आस्था, राजनीति और न्याय का एक अनोखा संगम रहा है। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, वर्षों की प्रतीक्षा और संविधान में विश्वास की कहानी है। यह भारत के सामाजिक ताने-बाने की जटिलता को दर्शाता है, जहां इतिहास, धर्म और आधुनिकता एक दूसरे से टकराते और साथ चलते हैं। जय राम। मैं पंडित आचार्य विठल, श्री दशरथ महल, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी। आज जो पूजन हुआ है शिखर का, वह तो परंपरागत तरीके से किया गया है। इसके पूर्व नवरात्रि में, जब चल रही थी नवरात्रि राम जन्मभूमि के पूर्व, तो जब शिखर नीचे रखी हुई थी यज्ञ मंडप के पास में, तो ट्रस्ट के द्वारा फोटो जारी हुई थी, जिसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव श्री चंपत जी के द्वारा पूजन किया गया था। आज मुख्य कलश जो है, शिखर जो है वह स्थापित हुआ है, उसका पूजन किया गया है। कई वैदिक ब्राह्मण रहे, आचार्य रहे और कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपाल जी रहे। ये सभी वहां पर मौजूद थे। मंदिर के विशेष विद्वान परिषद सभी वहां पर विद्यमान थे। शिखर के जो शिखर कलश के अनुरूप शिखर होता है, उसकी स्थापना